इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में कल चिकित्सा सेवाएं रहेंगी बेपटरी। आरटीएच को लेकर जारी निजी चिकित्सकों के आंदोलन को मेडिकल टीचर्स का बड़ा समर्थन। राजस्थान में कल प्रस्तावित महाबंद को दिया गया है मेडिकल टीचर्स ने समर्थन, और ऐसे में मेडिकल टीचर्स के संगठन आरएमसीटीए और एमसीटीएआर ने किया महाबंद का ऐलान। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी और आईसीयू की सेवाएं यथावत रखने की घोषणा भी की गई है। और ये बड़ी जानकारी समय आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महाबंद का ऐलान किया गया है। निजी चिकित्सकों को अब मेडिकल टीचर्स का समर्थन भी मिलता दिख रहा है और आर पार की अब ये लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि लगातार डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। हालांकि सरकार से वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। और ये जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, जयपुर की तस्वीर है, और ये वो भीड़ है, ये वो कतारें हैं डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आंदोलन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आक्रोश डॉक्टर्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। और महारैली कल निकाली गई थी और एक अब महाबंद का ऐलान डॉक्टर्स के द्वारा कर दिया गया है। और चिकित्सा सेवाएं कल पूरी तरह से बेपटरी रहेगी। और अभी वो समय आ चुका है जब कोई नतीजा निकलना इस पूरे मामले पर बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से, काफी समय से डॉक्टर्स का यह आंदोलन जारी है। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स अब अड़े हुए हैं और महारैली के बाद अब महाबंद, राइट टू हेल्थ विरोध को लेकर कल प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया है। आंदोलन के तहत निजी चिकित्सालयों में पहले से चल रहा कार्य बहिष्कार और अब कल के महाबंद में सरकारी चिकित्सकों को जोड़ने के प्रयास भी जारी हैं। मेडिकल टीचर्स और सेवारत चिकित्सकों से साधा जा रहा है संपर्क। हालांकि सरकारी क्षेत्र में चिकित्सकों के मूवमेंट पर सरकार की पूरी निगाह है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन व सीएमएचओ ने ली अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, महाबंद का ऐलान अब कर किया जा चुका है, क्या कुछ हालात अब बनेंगे राजस्थान के? देखिए, बिल्कुल महाबंद का जो कल ऐलान किया गया, उस महाबंद में सबसे बड़ी जो नजर थी वो इस बात को लेकर थी कि मेडिकल टीचर्स का क्या रुख रहता है इस आंदोलन को लेकर। और मेडिकल टीचर्स ने अपना आंदोलन का रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने भी जो निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन चल रहा है आरटीएच बिल के विरोध को लेकर, उसको सीधा समर्थन दिया है। पूरा एक दिन का कल सामूहिक बहिष्कार, कार्य बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया था कि जो कल पूरे प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान जो किया गया है, उसमें मेडिकल टीचर्स ने भी अपना समर्थन दे दिया है। सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखाता हूं कि किस तरह से ये अभी कुछ ही देर पहले जीबीएम हुई थी, और जीबीएम राजस्थान मेडिकल टीचर्स कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने कल संपूर्ण कार्य बहिष्कार की बजाय कल कार्य बहिष्कार का फैसला लिया। यानी कि इमरजेंसी सेवा और इमरजेंसी सेवाओं के साथ में जो आईसीयू की सेवाएं हैं वो यथावत रखी गई है, लेकिन उसके अलावा तमाम जो कामकाज है वो बंद रहेगा। और उसको लेकर के पूरा फैसला अभी कुछ ही देर पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने जो जीबीएम हुई थी, उस जीबीएम में फैसला लिया गया है। एक एक डॉक्टर्स के आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सामूहिक निर्णय है। सामूहिक निर्णय जो है वो सभी ने हस्ताक्षर करके अपना सामूहिक निर्णय किया है, जिसके दस्तावेज सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये डॉक्टर्स है, उन्होंने सामूहिक बहिष्कार जो कल का है उसको समर्थन दिया। हमारे साथ मौजूद है धनंजय अग्रवाल, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा फैसला लिया गया है, हर जनता की निगाह आप पर टिकी हुई थी, अंतिम उम्मीद आप थे इलाज के लिए, आपने भी कार्य बहिष्कार का निर्णय ले लिया, अब क्या होगा? हम उम्मीदों पे हमेशा खरे उतरते हैं और जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है उसको हम किसी रंग से भी कम नहीं होने देंगे। हम जनता की एक्यूट प्रॉब्लम्स, इमरजेंसी सबका ध्यान रखते हुए ये करा है कि भाई आज 2 घंटे का है और आज भी समय है, सरकार चेते। ये बहिष्कार केवल कल से चालू होगा। अगर सरकार हमेशा सोती ही रहेगी तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जोर देने पड़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग और भी विचार करेंगे कि मरीजों को किस तरह कम से कम पीड़ा हो। और हम मरीजों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ हमेशा हैं कि इस जनता की आवाज़ को, डॉक्टर्स की आवाज़ को एक अच्छे बिल को
इसको अच्छे रूप में लागू करे और ये बिल को वापस ले सरकार। क्या वार्ता का दौर शुरू होता है, उसमें भी एक ही बात कि नो आरटीएच, और उसके बाद में लगातार प्रेशर जाट को साथ लिया गया, मेडिकल टीचर्स को साथ लिया गया। क्या इस बिल में इतना बड़ा विरोध है क्या इस बिल को लेकर भी? जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ही कह दिया कि आरटीएच बिल जब लागू करेंगे तो सबको कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे, तो ये लागू बीच में कहाँ से हो गया? ये जब वो लागू करने के मानस में नहीं थे, तो कुछ न कुछ बीच की कड़ी टूटी है कि जो मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर्स के बीच में, अन्यथा ये सबको कॉन्फिडेंस में लेने के ही था। और इसमें सरकार अभी भी समय है, निर्णय ले। कल की चेतावनी दी है, अभी हम इमीडिएटली कार्य बहिष्कार नहीं करें। जिस तरह से आप कार्य बहिष्कार कर रहे हो, हर इमरजेंसी सेवा वाला अगर यही बात अपनाने लग जाए, चाहे बिजली पानी तमाम तरह की, तो क्या होगा, किस जगह जाएगा देश? तो ये तो सरकार को भी, जो शासन करते हैं उनको भी सोचना चाहिए। इमरजेंसी सेवाएं कोई चीज होती है? इमरजेंसी सेवाएं वो चल रही हैं, और इमरजेंसी की डेफिनेशन जो अगर मरीज को लगता है तो हम उसको हर तरह से अटेंड करेंगे। हाँ, देखिए, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है सुशील भाटी जी, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद जो है वो आई है। हमें भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि हमें इस हद तक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम शुरू से कह रहे थे कि अगर सरकार का कोई भी सकारात्मक पहल होती है तो हम उसका स्वागत करेंगे और किसी ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। लेकिन पिछले 8-10 दिनों से नियमित ये करने के बाद में केवल जनता को परेशानी नहीं हो, क्योंकि प्राइवेट पूरी तरह से बंद है, तो इसको देखते हुए केवल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे, और उसमें भी हम हमारी इमरजेंसी और आईसीयू सेवाओं को पूरी रूप से दे रहे थे। उसके बावजूद अभी भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। और मैं ये मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहूँगा कि अभी आप कह रहे हैं कि जनता को परेशानी, लेकिन ये परेशानी केवल 2-4 दिन की होगी। अगर आरटीएच 2-4 दिन की परेशानी, मैं एक बात बहुत कहूँगा, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, ये परेशानी नहीं है सर? देखिए, जो बहुत ज़्यादा सीरियस है उनके लिए इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर ये 2-4 दिन की परेशानी के बावजूद अगर आरटीएच लागू होता है तो ये पब्लिक के लिए हमेशा के लिए एक परेशानी हो जाएगी। छोटे मोटे सारे क्लिनिक बंद हो जाएंगे, आम चिकित्सक जो है वो पेशेंट्स को देखना बंद कर देगा। इससे आम जनता को इतनी दुविधा होगी कि उसमें ये 2 दिन बिल्कुल छोटे नजर आएंगे। उसी को आरके जैन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा अस्पताल पिछले 10 दिन से, पूरे राजस्थान की जनता आप लोगों पर टिकी हुई थी, आपसे इलाज मिल रहा था, उम्मीद थी, और काफ़ी हद तक आपने चीज़ों को संभाला भी। ऐसी ऐन वक्त पर नौबत, हम भी सब लोग, जैसा कि आपने खुद ने कहा, चिकित्सक हमने क्यों 10 दिन लगाए? 10 दिन इसीलिए लगाए कि पूरा आरटीएच बिल पढ़ा। एक जने ने, जो भी हमारे साथ में है, अभी आपने जिन से बात की, सबने आरटीएच बिल पढ़ा, और वास्तव में पढ़ने के बाद, जैसा भाटी जी ने कहा भी आपको, कि ये पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी इसमें बिंदु हैं वो पूरी तरह से डिस्कस नहीं किए गए हैं, और ये बहुत जल्दबाजी में, ऐसा हमें ऐसा लग रहा है, हमारा मानना ये है। लगता नहीं कि आपको बिंदुवार बातचीत की नौबत आनी चाहिए थी, बजाय इस तरह से कार्य बहिष्कार करने के बजाय? हम तो शुरू से ये कह रहे हैं, हम तो और बातचीत का, और नो आरटीएच पड़ा हुआ है मामला भाई। नो आरटीएच जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी डॉक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव, वो कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि जाके बात करें। बात करके यदि आपको खुद को, यदि आप इस बिल को पढ़ेंगे, बातचीत कब होती है? जब दोनों पक्ष ये सहमत होता है कि बातचीत हो। अगर एक पक्ष ये कि नहीं, पहले ये लागू होना चाहिए तब बातचीत होगी, तो वो तो बात ही नहीं सर। ऐसा नहीं कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। परंतु यदि आपके जो आंदोलनकारी, उनका स्पष्ट बयान है कि चेतावनी है सरकार को, नो आरटीएच, उसके बाद डिस्कशन। ये चेतावनी किस चीज के बाद में आई है? जब कंटिन्यूसली इतने टाइम से जब ये एजिटेशन चल रहा है, कंटिन्यूसली इतने टाइम से एजिटेशन चल रहा है, और कंटिन्यूसली कहे जा रहा है कि आपको बात करें, उसके बाद में जाके ये निर्णय लिया गया है कि अब जब सरकार बातचीत नहीं कर रही है, और नो टू आरटीएच कहने का मतलब सिंपली यही है कि आप यदि हर बिंदु और उसको डिस्कस करो तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की। अंतिम सवाल मेरा ये, क्या सरकार को प्रोवोक किया जा रहा है इस बात के लिए कि वो भी सख्ती करे? हम सरकार को प्रोवोक करने के उसमें है नहीं। हम हरदम सरकार के साथ में रहे, और आज भी हमने जो निर्णय लिया वो यही लिया है कि किसी भी तरह की इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं किसी तरह से बंद नहीं की जाएगी, और हम किसी भी पेशेंट का नहीं चाहते कि बुरा हो, इसीलिए हम पूरी इमरजेंसी सेवाएं और आईसीयू सेवाएं चला रहे हैं। मेडिकल टीचर्स में महिलाएं भी हैं लगातार, वो भी इस आंदोलन जुड़ी हुई है। मैडम, इस तरह का फैसला, नो टू आरटीएच जो फैसला है ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर्स को इस धरती पे भगवान का रूप माना जाता है। उन्हीं डॉक्टर्स की हम लोग
लगभग 1 महीने से इस बिल के बारे में डिसीजन लेने के लिए बात भी कर रहे हैं। जब हमारी बातें नहीं सुनी गई हैं तो अल्टीमेटली अब हमें हमारी फ्रेटर्निटी का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इस बिंदु से सिर्फ हम डॉक्टर्स को ही नहीं, हम और जनता को हमसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सरकार ये सोच रही है राइट टू हेल्थ, वो तो हम वैसे ही जनता को, जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है वो जनता को पहले ही सेवा कर रही है। इसके लिए हम पे ये बिल लाद के हमसे इस तरह के प्रेशराइज करके कुछ तरह की वो नहीं करनी चाहिए, उस बिल को वापस लेना चाहिए। नो टू आरटीएच, नो टू। बेसिकली इस बिल में खास तौर पर विरोध निजी अस्पतालों का है। क्या मानते हैं आप कि निजी अस्पताल अपने पूरे नैतिक दायित्व निभाते हुए काम कर रहे हैं? जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यस दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अगर हमें सुधारने की जरूरत है तो यस डेफिनेटली वी शुड इम्प्रूव आवर गवर्नमेंट फैसिलिटीज। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो फैसिलिटीज वो इम्प्रूव कर सकती है गवर्नमेंट में इम्प्रूव करे, वो उन पे ध्यान दे। जो नए 30 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, क्या सरकार इस चीज का जवाब दे सकती है कि वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं? क्या वो जनता की सेवा के लिए सफिशिएंट है? नो, दे आर नॉट सफिशिएंट। स्टिल दैट्स व्हाई द पेशेंट्स आर गोइंग इन द प्राइवेट। देखिए और बिल्कुल विकास